बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा की इस क्रमबद्ध श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के आधार पर राम कथा के इस पुष्पवाटिका प्रसंग में हम सब प्रवेश करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। किमङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सब जानते हैं, जैसा हमारे क्रमबद्ध श्रृंखला के कई पीछे के प्रसंग में आप सबने भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा नगर दर्शन के प्रसंग को विधिवत सुना है। और नगर दर्शन से ही पुष्पवाटिका की भूमिका बन जाती है। गोस्वामी जी ऐसा लिखते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, जब राम जी ऊपर अट्टालिकाओं के ऊपर स्थित सुंदरियों को नहीं देखते, जनकपुर की सुंदरियों को, तो विवश होकर के वो उनके सिर पर पुष्प का वर्षण करती है और मानो कहती हैं कि हे राम जी, यहाँ तो आप हो सकता है अपने रूप माधुरी पर इठलाते फिर रहे पूरे नगर में, हमको देख ही नहीं रहे ऊपर, लेकिन हम यहीं से आपको संकेत देती हैं कि कल हमारा आपका मिलन पुष्पवाटिका में होगा, तो देखती हूँ कि कौन पहले नज़र उठा कर के हमारी लली को देखता है, हम सबको देखता है। मानो पुष्पवाटिका की भूमिका यही नगर दर्शन में ही बन जाती है। गोस्वामी जी ऐसा लिखते हैं, जुबती भवन झरोखनि लागी, जुबती भवन भरो ओ जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। एक सखी ने कहा, ये प्रसंग आप सुन चुके हैं, लेकिन आपकी स्मृति के लिए, एक सखी ने कहा कि तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो दूसरी चतुर सखी जो है वो बोलती है और कहती है कि इनके सिर पर फूल मारो, अब तब देखती हूँ कि ये नज़र उठाकर ऊपर देखते कि नहीं देखते। हिय हर सही बर सही सुमन, हिय हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, और जाई जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद, तहाँ तहाँ परमानंद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे मानस प्रेमी श्रोताओं, नगर दर्शन के बाद अपने गुरु के पास वापस पहुंचते हैं दोनों भाई, और सुबह जैसे होती है, इसे एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह दोनों भाइयों ने, जिसका नेतृत्व राम कर रहे हैं, गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं पुष्पवाटिका में जाने के लिए। गुरुदेव जी को कहना नहीं पड़ा
कि हमको पूजा के लिए पुष्प चाहिए, बल्कि एक आज्ञाकारी शिष्य की भांति, एक आदर्श शिष्य की भांति राम जी ने स्वयं पूछ लिया, समय जाने गुरु आय सुपाए, समय जाने गुरु आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई गए और उस पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रवेश करने से पहले की स्थिति क्या है, गोस्वामी जी बड़ा बढ़िया वर्णन करते हैं इसका। भूप बाग बर देखे उजाई, भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। राम लक्ष्मण ने उस बर बाग को, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ किस लिए कहा गोस्वामी जी ने कि ज्ञानी की वाटिका है। रामचरितमानस में दो वाटिकाओं का वर्णन है, एक अशोक वाटिका है और एक पुष्प वाटिका है। अशोक वाटिका मोह की वाटिका है, मोह दशमौल तद्भ्रात अहंकार, वो रावण की वाटिका है। और ये ज्ञानी की वाटिका है। ज्ञानी कौन है? बंदौ परिजन प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। एक ज्ञानी की वाटिका है, जनक महाराज की वाटिका है। तो जहां का जैसा वातावरण वहां उस प्रकार के दर्शन आप देखेंगे। अशोक वाटिका में भक्ति भी दुखी है, सीता जी दुखी बैठी हुई हैं। और एक संत भी ऊपर अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए, हमारे महान संत हनुमान जी महाराज, वो भी दुखी हैं, क्योंकि वो मोह की वाटिका है। वहां मोह के स्वरूप में दशानन आता है, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, जैसा आप जानते हैं। लेकिन यहां पर जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, यहां पर तो ये वर वाटिका है, श्रेष्ठ वाटिका है, क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञानी की वाटिका है। और यहाँ ज्ञान घन राम के दर्शन होंगे, भक्त से ईश्वर का मिलन होगा, इसलिए इस वाटिका को श्रेष्ठ वाटिका कहा है। कि भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। गोस्वामी जी ने यहाँ लिख दिया, समझते चलिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। अब बसंत ऋतु का तो मौसम है नहीं है। आप जानते हैं अगहन के मास में राम जी का विवाह होता है। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हेमंत ऋतु है। लेकिन बसंत ऋतु यहाँ कैसे आ गई? ऋतु का उल्लंघन करके, अतिक्रमण करके बसंत कैसे आ गई यहाँ पर? गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया समझते चलिए, हमारा मुख्य भाव ये है कि जिस प्रकार से हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कही जाता है, तो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष ही आकर उसका स्वागत करता है। और वहां पर इसी मर्यादा का पालन किया है चतुर कवि गोस्वामी जी ने। उन्होंने कहा कि जब ऋतुओं के राजा बसंत ने देखा कि 14 भुवन का पूरी सृष्टि का सरकार आ रहा है, सांवला सरकार आ रहा है, तो ऋतुओं का राजा स्वागत करने के लिए क्यों न जाए। इसलिए स्वयं ऋतुओं के राजा बसंत ने आकर के अपना आच्छादन किया और वितान तान दिया। मौन रूप से बरवेल बिताना,
मानो वृक्षों के ऊपर जो लताएं हैं वो वितान के रूप में प्रभु के स्वागत में सजा दिए। और फिर जब कोई विशेष चीफ गेस्ट आता है, विशिष्ट अतिथि आता है, तो उसके स्वागत के लिए कुछ स्वागत कर्मी भी लगाते हैं। तो बसंत ऋतु ने क्या किया बड़े चतुरता से, स्वागत करने के लिए आइए सरकार स्वागत है, इस भाव से उन्होंने किसको नियुक्त किया? 4 प्रकार के पक्षियों को नियुक्त कर दिया। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत नटत बिहग कल मोरा, कूजत नटत बिहग कल मोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। गीता में भी इसका वर्णन किया गया है कि चतुर्विधा वजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन, आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये पक्षी मानो 4 प्रकार के यही भक्त हैं। इनकी विशेषता क्या है? चातक कोकिल कीर चकोरा। चातक आर्त भक्त है। चातक क्या करता है? जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंद का पान नहीं करता है तब तक उसकी पिपास बंद नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान के इस प्रकार के भक्त भगवान की विरह में व्याकुल रहते हैं। जब तक उनके रूप की पिपासा उनके हृदय में उनके रूप दर्शन से शांत नहीं होती है, तब तक वो पान पियो पपिया, चातक की टेर लगी रहती है। कोकिल तो जिज्ञासु भक्त है। कुहू कुहू करती है, मानो राम जी आए हैं और पक्षियों से पूछती है कौन आया है, कौन आया है। और जो तोता है वो अर्थार्थी भक्त है और वो कहता है कि राम जी आए हैं, सीताराम जी आए हैं, सीताराम जी आए हैं। और जो चकोर है वो भी एक विशेष प्रकार का भक्त है। वो रूपोपासक भक्त है। जब तक प्रभु के रूप के दर्शन नहीं कर लेता है तब तक उसकी भी पिपासा शांत नहीं होती। इसलिए 4 प्रकार के पक्षियों से 4 प्रकार के भक्तों का संकेत देते हुए गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। अब 5वें प्रकार के भक्त की कल्पना कर लिया। ये मोर क्या है? मोर भी नाच रहा है, मोर पंख फैला करके। ये निष्काम प्रेमी भक्त है। इसको कुछ नहीं चाहिए। बाकी जितने प्रकार के भक्त हैं उनको कुछ न कुछ चाहिए। ज्ञानी भक्त को ज्ञान का स्वार्थ है, जिज्ञासु को तत्व जिज्ञासा का स्वार्थ है, अर्थार्थी को प्रभु के दर्शन की चाह है। इस प्रकार से इत्यादि जितने भी भक्त हैं सबको चाह है किसी न किसी प्रकार के स्वार्थ की विशेष चाह। लेकिन जो मोर है वो निष्काम प्रेमी है, सिर्फ देखता है प्रभु को और उनके आनंद में वो नाचता रहता है। नाचत बिहगत तिलकल मोरा। इस प्रकार से पक्षियों ने स्वागत किया। राम जी आगे पहुंचे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया पुष्प वाटिका आ गई है और इसमें प्रवेश करके हम लोग गुरु के पूजन के लिए पुष्प का चयन करें, तुलसी दल इत्यादि लें। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा का दर्शन कराया है। यहाँ पर कहा कि बगीचे का माली होता है लक्ष्मण, जब तक उसका आदेश नहीं मिलेगा तब तक उसे प्रवेश नहीं कर सकते। बगीचे का माली आता है, उससे पूछकर प्रवेश करते हैं। अनेक भाव भक्तों ने दिए हैं, विशेष विस्तार पर नहीं जाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने पूछ करके तब प्रवेश किया, माली धन्य हो गया। और यहां पर आप याद रखिए,
द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है जो लीला पुरुषोत्तम है, और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा आप सुन रहे हैं। इनका सारा चरित्र मर्यादा पूर्वक है, लेकिन लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के चरित्र में थोड़ा अंतर है। अगर यहाँ पर कृष्ण की भूमिका होती तो क्या माली से पूछते, उछल करके कूद कर चले जाते सखाओं के साथ में, जैसा उन्होंने उत्पात द्वारिक मथुरा की नगरी में मचाया था, आप सब जानते हैं। धोबी को क्या दंड सहना पड़ा इत्यादि, उस चर्चा में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ संकेत मात्र कर रहा हूं कि कृष्ण का चरित्र लीला पुरुषोत्तम का चरित्र है। लीला में कुछ क्षम्य है, कुछ चीजों को देखने में अनैतिक लग रही हैं लेकिन उसको नजरअंदाज करते हैं, हालांकि उसका भाव वैसा नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला, पुरुषोत्तम श्री राम की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम की है, उसका विधिवत आचरण किया है। यहाँ पर चाहूं दिसे पूछित पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। संत हृदय गोस्वामी जी ने राम को प्रविष्ट करा दिया इस पुष्प वाटिका में। अब जगत जननी सीता का प्रवेश कराते हैं। तेही अवसर सीता तहाँ आई, तेही अवसर सीता तहाँ आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके आगे की चर्चा अगली कड़ी में आप सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।